संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा और लगातार विपक्ष किसान बिल के मसले पर लामबंद है। अब ये संसद से सड़क तक आंदोलन ले जाने की ठान ली है विपक्ष ने। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हुड्डा साहब, लगातार रविशंकर प्रसाद हो या तमाम केंद्रीय मंत्री कांग्रेस को कोस रहे हैं कि कांग्रेस दोहरी नीति अपना रही है, आप लोग सियासत कर रहे हैं। 2019 में भी आप लोग ने ऐसा मेंशन किया था, फिर आज कांग्रेस क्यों पॉलिटिक्स कर रही है? देखिए, जो ये कह रहे हैं 2019 के मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट के बारे में कहा, ये कह रहे हैं उसको रद्द करने की बात थी, नहीं थी, वो नहीं थी, रैशनलाइज करने की बात थी, क्योंकि इसमें भी कुछ कमियां थी। किसान मजबूरन डिस्ट्रेस सेल में जाता था और उसकी एमएसपी से भी सस्ती बिकती थी, तो इस वास्ते मार्केट खोलने की बात थी। इन्वेस्टमेंट आए, जैसे सब्जी है, फ्रूट है, अब आधा हिंदुस्तान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अभी भी तो रैशनलाइज हो रही है सर। रैशनलाइज नहीं हो रही, रैशनलाइज तो हो रही है, वो ठीक है, लेकिन किसान को प्रोटेक्शन नहीं हो रही, किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। मंडी में तो है, ये कह रहे हैं मंडी रहेगी, एमएसपी रहेगा, ठीक है, लेकिन मंडी से बाहर जो खरीद फरोख्त होगी उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कितने ही खरीदें कितने ही बेचें। मेरा ये कहने का मतलब, अभी रविशंकर प्रसाद जी ने जैसे कहा, भाई हमने तो 2007 में हरियाणा ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की थी, तो हमने तो वही किया है, ठीक है, वो किया है, लेकिन उसके रूल्स तो नहीं लगाए उन्होंने। रूल्स क्या थे, मैं आपको एक रूल पढ़ के सुना चाहता हूँ ताकि पता लग जाए कि था क्या। 6 नंबर देखें आप। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर शैल बी इन फॉर्म C1 and shall be got registered with the district marketing enforcement officer concerned in the presence of both parties, ठीक है। agreed rate, contract rate shall not be less than minimum support price of the preceding year, ठीक। the buyer shall deposit an amount up to 15% of total price of agriculture produce as per agreed rate or minimum support price if the rate is not agreed upon, or bank guarantee for the sum with committee in which the land is situated as security, where there is no minimum support price and no agreed rate, the amount of security shall be calculated at the rate of 15% of the market rate. At the time of the agreement, the security shall be released within period of 30 days after the date of satisfactory performance of the agreement. इसका मतलब ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटेड थी, उससे नीचे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था, और उसमें भी ये कंडीशन थी कि 15% बैंक गारंटी रहेगी या सिक्योरिटी रहेगी, पूरा काम हो जाए जब उसको वापस होगा। और जिन फसलों की मान लो एमएसपी नहीं है, उनका प्रिवेलिंग रेट पे जो भी होगा उस वो मिनिमम, उससे कम नहीं कर सकते थे। किसानों का प्रोटेक्शन था, ये लागू कर दे, हमारे को नहीं। अब चौथा बिल ले आए, उसमें जो ये बिल लेके ले आए हैं, साथ ये भी बिल ले आए कि क्योंकि अब 2 जगह खरीद होगी ना, मंडी में वहाँ तो एमएसपी मिलेगी, बाहर तो एमएसपी नहीं मिलेगी, वहाँ तो क्या जो जिस भाव में, हाँ, बाहर भी जो खरीदे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन फार्मर से जो भी खरीद हो वो जिस क्रॉप पे एमएसपी है, फसल पे एमएसपी से कम ना खरीदें, जिसपे नहीं है एमएसपी वो प्रिवेलिंग रेट में एग्रीमेंट करें और सिक्योरिटी दें, श्योरिटी दें 15%, ताकि परफॉर्मेंस ठीक रहे इन कंट्रैक्ट। आप ये कह रहे हैं कि अपने 3 बिल में जो गलतियां की हैं उसको सुधारने के लिए उनको चौथा बिल लाना पड़ेगा? बिल्कुल, किसान के हित में लाना पड़ेगा, नहीं तो किसान का नुकसान होगा। ये किसान विरोधी है, नहीं तो ये फिर तो मतलब एग्रीगेटर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, जो हैविंग डीप पॉकेट्स, उनको ही फायदा होगा, किसान तो लूट जाएगा। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि ये जो है एक मतलब ऐतिहासिक बिल है, क्योंकि ये किसानों को सशक्त कर रहा है, उनकी इनकम दुगनी करने की 2022 तक ये निश्चित कर रहा है। देखिए, दुगनी इनकम जो है ना जब हो सकती है किसानों की, जो मेरा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है और स्वामीनाथन की भी रिपोर्ट है कि कॉस्ट ऑफ उस पर एमएसपी का जो फॉर्मूला है, वो स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन जो थी C2 फार्मूले पर एमएसपी फिक्स की जाए ताकि सस्टेनेबल हो। अब चौथी पांचवी हर फसल तो किसान की खराब हो जाती है। अब मैं ये दिखाऊं आपको,
एमएसपी है ना इस पर। मंडियों में कौड़ियों के भाव खरीदा जा रहा है किसानों का पीला सोना, सरकार मौन। ये देखो ना 1100 रुपये में खरीदा जा रहा है, 1700 का। इसी प्रकार से कपास की भी है। कपास आज 5500 रुपये एमएसपी है, 4100 खरीदी जा रही है, क्योंकि खरीद की डेट इन्होंने दे दी 1 अक्टूबर मान लो। अब 1 अक्टूबर से खरीदेंगे और किसान की वो फसल आ गई है 1 सितंबर को। हमने कहा भाई 1 सितंबर से आप खरीद शुरू करो, नहीं करी। तो इतना किसान में क्षमता नहीं है कि वो इतने दिन स्टोर करे, ना स्टोरिंग कैपेसिटी है उसकी, तो डिस्ट्रेस सेल में जाता है। डिस्ट्रेस सेल में जाता है। उससे बचाने के लिए हमने इसकी रैशनलाइजेशन की बात करी थी। अब ये आया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें मैंने कहा है देखो एक ही बात वो होगी, किसान के हित की होगी। एक बिल लेके आए, एमएसपी इंश्योर करें, गारंटी करें, और कोई एमएसपी नहीं देता है उसको लॉ में पनिशेबल बनाए। अब कंट्राडिक्शन स्टेट में और इसमें है। अब हमने तो बना रखा है 2007 में जो कानून, और जो अब आया कानून इसमें तो कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की है नहीं, तो हरियाणा कौन सा लागू करेगा? या तो पहले एक वाले को रद्द करेगा तो और वहाँ जबरदस्त आंदोलन होगा। तो यहाँ पे आप सुन रहे हैं किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 2 चीज़ें ज़रूर करनी ज़रूरी है। जो अनोमलीज हैं या जो कंफ्यूजन है या भ्रांतियाँ हैं बिल में, उनको दूर करने के लिए एक तो एमएसपी को निश्चित किया जाए कि चाहे कोई भी मार्केट हो एमएसपी लागू होगा ही, और जो एमएसपी फॉलो नहीं करता है उसको पनिशेबल बनाया जाए। दूसरा कि अगर राज्य में कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेके बाकी बिल एग्जिस्ट कानून एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कौन सा कानून लागू होगा, क्योंकि उसमें एमएसपी अश्योर्ड है जैसे कि हरियाणा के मामले में है। तो क्या करेगी सरकार, इसको बिल्कुल साफ करे। जी, इसमें मेरा एक और सुझाव है, और प्रदेशों से है, जैसे हमने कर रखा था कम से कम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो अपने एपीएमसी एक्ट में अभी लेके आए, उसमें केंद्र की इजाजत की जरूरत नहीं है, वो ले आए। महाराष्ट्र ले आए, जहाँ पे भी होता है सारी स्टेटों में लाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए देश के अन्नदाता को लेकर जिस तरह से लगातार सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष और सरकार के बीच दो धड़े हो गए हैं, और इसको देखना होगा कि आखिर सरकार इसको कैसे सुलझाती है, क्योंकि विपक्ष भी अब सड़कों पे उतरने का मन बना चुका है।